एक्सलाइट्स आज हम बात करेंगे एक और बेसिक बट सुपर इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में जो है कॉलम हेडर और रो नंबर्स इन एक्सेल। ये एक्सेल का वो पार्ट है जो आपके डेटा को ऑर्गेनाइज और रेफरेंस करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आप एक्सेल यूज़ करते हो तो आप इन लेबल्स को रोज़ देखते होगे, लेकिन चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉलम की बात करते हैं। तो कॉलम एक्सेल के अंदर अल्फ़ाबेट लेटर से लेबल किए जाते हैं, जैसे कि कॉलम ए बी सी डी और आगे तक ये जाते हैं कॉलम एक्स एफ डी तक। कॉलम्स वर्टिकल होते हैं और इन लेबल्स के थ्रू आप इजीली किसी भी सेल को रेफरेंस कर सकते हो। जैसे अगर आप सेल ए वन लिखते हो तो इसका मतलब है कॉलम ए और रो वन का इंटरसेक्शन जो होता है उसकी मदद से सेल वन ए वन बनता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्सेल में रोज की बात करें तो एक्सेल के रोज को नंबर से लेबल किया गया है, जैसे कि 1 2 3 और आगे तक ये जाते हैं 1048 576 तक। रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं और ये लेबल्स डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी बना देती हैं। तो चलिए अब एक सवाल का एक जवाब ढूंढते हैं, जो है व्हाई अंडरस्टैंडिंग कॉलम्स एंड रोज इन एक्सेल इज इम्पोर्टेंट। तो इन कॉलम्स हेडर्स और रो नंबर्स की हेल्प से आप डेटा को क्विकली फाइंड और रेफरेंस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल में डेटा एंटर करना चाहते हो या कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो बस सेल रेफरेंस टाइप करो, जैसे कि B5, और काम आपका हो जाता है। कॉलम्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फन फैक्ट ये भी है कि अगर आप 26 से ज़्यादा कॉलम्स को यूज़ करते हो तो एक्सेल अल्फ़ाबेट के बाद A, 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 B, A, C जैसे कॉलम्स को लेबल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, कॉलम हेडर्स और रो नंबर्स एक्सेल में डेटा को एक्सेस और ऑर्गेनाइज करने का एक फंडामेंटल पार्ट है। इन लेबल्स की वजह से हम डेटा को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स शीट को भी मैनेज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो अगले बार आप जब भी एक्सेल पे काम करोगे इन लेबल्स को ज़रूर नोटिस करना, क्योंकि ये छोटे फीचर्स आपके काम को बहुत ईजी बना देते हैं। कहना सही होगा कि कॉलम्स और हेडर्स एक्सेल के वो एलिमेंट्स हैं जो आपको डेटा को इजीली आइडेंटिफाई और रेफरेंस करने में हेल्प करते हैं। बात करते हैं कॉलम्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कॉलम हेडर्स का यूज़ करके हम इजीली किसी भी कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको थर्ड कॉलम के बारे में बात करनी है तो उसे हम कॉलम सी कहते हैं, क्योंकि उसका जो हेडर है वो सी है। बात करते हैं सेल रेफरेंस और कॉलम के बारे में। जब हम किसी सेल को रेफरेंस करते हैं तो कॉलम हेडर्स और रो नंबर को कंबाइन करके एक सेल का रेफरेंस बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें A1 के बारे में, तो A1 से हमारा मतलब होता है कॉलम ए और रो नंबर 1 का इंटरसेक्शन। ये सेल यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है इस तरीके से। अगर आप किसी कॉलम को इंटायरली सिलेक्ट करना चाहते हो तो बस आपको कॉलम हेडर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो उस कॉलम पे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, इसी के साथ सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो, या पूरे कॉलम पे कैलकुलेशन को भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप इंसर्ट करना चाहो कॉलम तो ये कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, और अगर उस कॉलम की पोजीशन को चेंज करना चाहो तो आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको कॉलम पे राइट क्लिक करने के बाद मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कॉलम के ऑटो फिट फीचर के बारे में, जिसकी मदद से कॉलम अपनी विड्थ को डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाता है। तो कॉलम का ऑटो फिट फीचर को एक्सेस करने के लिए आपको कॉलम हेडर के राइट एज पे डबल क्लिक करना होता है, जिसके बाद ऑटो फिट का फीचर एक्टिवेट हो जाता है और कॉलम अपनी विड्थ डेटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाता है। तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर देता है ताकि उस कॉलम का जो लॉन्गेस्ट कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉलम का विड्थ एडजस्ट हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कॉलम की विड्थ को मैन्युअली कैसे एडजस्ट किया जाता है। कॉलम की विड्थ को मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए हमें कॉलम हेडर्स के बीच की बाउंड्री को ड्रैग करना होगा। इसकी मदद से हम कॉलम की विड्थ अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली एडजस्ट कर पाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रो हेडर्स की, जो वो पार्ट हैं वर्कशीट का जो आपको लेफ्ट साइड पे मिलते हैं और इनकी हेल्प से आप अपनी रो को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो चलिए इस फीचर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रो हेडर्स की लोकेशन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, रो हेडर्स आपको वर्कशीट की लेफ्ट साइड पे मिलेंगे एडजेसेंट टू वर्कशीट ग्रिड। ये नंबर्स में लेबल्ड होते हैं और स्टार्ट होते हैं 1 से और नीचे तक एक्सटेंड होते हैं 1048576 एक्सएल एस एक्स शीट फॉर्मेट में। हर नंबर एक स्पेसिफिक रो को रिप्रेजेंट करता है। रो हेडर्स का यूज करके हम इजीली किसी भी रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोर्थ रो की बात करें तो उसे हम रो 4 कहते हैं और उसका जो हेडर होगा वो होता है 4। तो चलिए अब सेल रेफरेंस की बात करते हैं। तो सेल रेफरेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रो हेडर्स को कॉलम लेटर्स के साथ कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम B3 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि बी कॉलम और रो नंबर 3 का इंटरसेक्शन। तो चलिए अब बात करते हैं रो की हाइट एडजस्टमेंट के बारे में। अगर आपको रो की हाइट एडजस्ट करनी है तो आप रोज के बीच की बाउंड्री को ड्रैग कर सकते हो और इसकी मदद से आप रो की हाइट इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। और रो पे राइट टिक करके आपको दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रो को हाइड करना, रो को इंसर्ट करना या फिर रो को डिलीट करना, या फिर किसी अगर आप रो को मूव करना चाहते हो, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो, आपको उस पर लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करना होगा और आप उसकी बाद उसकी जो पोजीशन है उसे भी आप चेंज कर सकते हो। तो एक्सेलाइट्स रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स काफ़ी ज़रूरी रोल प्ले करते हैं जब आपको अपने डेटा को रेफरेंस, सिलेक्ट या फिर फॉर्मेट करना होता है। एक्सेल में हेडर्स की मदद से आप अपनी वर्कशीट को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना काफ़ी इजी बना सकते हो। तो अगली टाइम जब भी आप यूज़ करो एक्सेल को, रो हेडर्स और कॉलम हेडर्स का पावरफुल यूज़ ज़रूर करें।